तो नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसे कि सूरत में आया हुआ हूं और सूरत की मेरी काफी सारी वीडियोस आपने मेरे चैनल पर देखी होगी, जहां पर मैं बात करता हूं कि प्रोडक्ट कहां पे मैन्युफैक्चरर मिलेंगे, मैन्युफैक्चरर से आप कैसे सस्ती साड़ी, कुर्ती, लहंगे खरीद सकते हैं। लेकिन वहां पे मैं बात करता हूँ खरीदने की, वहां पर आपको खरीद के फिर आपको सेल करना होता है। लेकिन मैं भैया से मिला हूं जो कि इनका कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा होने वाला है, जहां पर आपको माल खरीदने की जरूरत नहीं है, आप बिना माल खरीदे भी बेच सकते हो और अच्छा खासा मार्जिन, जितना मार्जिन आप खरीद के कमाते हो ना प्रोडक्ट पे, उतना ही मार्जिन आप बिना खरीदे प्रोडक्ट पे भी कमा सकते हो। तो बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट लगा है और ये कॉन्सेप्ट यहाँ तो इंडिया में तो अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं। जैसे कि दोस्तों अभी सन 2025 आ चुका है, एआई का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, लेकिन यूएस में हो गया, चाइना में हो गया, ये सालों से ये बिजनेस कर रहे हैं और बहुत ही अंधा पैसा जिसे बोलते हैं ना वो कमाते हैं। लेकिन इंडिया में ये बहुत रेयर लोग कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट के बारे में हम जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत ज्यादा फायदेमंद बिजनेस होने वाला है। तो नमस्कार सर, सबसे पहले तो नमस्ते सर जी। तो सर का नाम है अंकित। तो अंकित भैया से पूछेंगे कि भैया क्या बिजनेस आइडिया है, क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब मुझे भी शौक कर दिया कि हाँ कमाल का इतना तगड़ा आइडिया है जी। जो कि सूरत में होके एकदम एक मैन्युफैक्चरर है। ये भी हाँ। ये भी साड़ीज के मैन्युफैक्चरर है, जैसे मैं बाकी मैन्युफैक्चरर से मिलवाता हूँ, ये भी वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पीछे लोगों को स्टॉक देख के पता चल रहा हाँ, पीछे स्टॉक्स भी है। तो एक बार कॉन्सेप्ट बताइए। हाँ देखिए, मेरा नाम अंकित अग्रवाल है और मेरी कंपनी का नाम स्टाइल फॉर श्योर है। तो इस बिजनेस की जरूरत क्यों पड़ी, एक बार थोड़ा सा ही समझिए कि अगर आज के समय में किसी को कपड़े का बिजनेस करना हो तो जैसे सर ने बताया, क्या होता है नॉर्मली कि आपको हर कोई ये बोलता है कि प्रोडक्ट खरीदो, आप साड़ी खरीदो, लहंगा खरीदो, मतलब 10-20 लाख रुपए का सामान खरीदो, दुकान खोलो, उसमें इंटीरियर लगाओ, तब जाके आपके पास कस्टमर आते हैं और आप उसको एक अच्छा मार्जिन लेकर के प्रोडक्ट बेच सकते हो। लेकिन एक छोटा व्यापारी जिसको बिजनेस शुरू करना है, जिसके पास पैसा अवेलेबल है लेकिन वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहता, वो क्या करे? डेड स्टॉक का रिस्क, ट्रेंड चेंज होता जाता है। जैसे बिल्कुल, फैशन कैटेगरी के अंदर ये सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि हर 3 महीने के अंदर प्रोडक्ट जो होता है बदल जाता है। बिल्कुल। तो इस चीज का सोल्यूशन निकालते हुए हमने इस बिजनेस मॉडल को लॉन्च किया था। तो देखो, बड़ा सिंपल है कि आपको लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का सामान खरीदने की जरूरत नहीं है, कोई दुकान को इंटीरियर करने की जरूरत नहीं है, किसी स्टाफ को सैलरी देने की जरूरत नहीं है। आप अपना बिजनेस अपने मोबाइल से घर बैठकर या कहीं से भी कर सकते हो। तो होता क्या है, इस बिजनेस के अंदर हम आपको एक ऑनलाइन दुकान खोल के देंगे। बिल्कुल। ऑनलाइन दुकान मतलब आपकी अपनी खुद की एक पर्सनल वेबसाइट, जिस नाम से आप बोलेंगे उस नाम से बनाई जाएगी। अब जैसे मान लो मेरे पास एक साड़ी है जिसकी होलसेल में सपोज 1000 रुपए की कीमत है। अब अगर कोई रिटेल की दुकान खोल के बैठा है ना, तो शायद हो सकता है वो उसको 1500 से लेके 2500 के रेंज के अंदर बेचेगा, क्योंकि उसको अपने सारे दुकान के खर्चे उसी से निकालने हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप एक ऑनलाइन व्यापार कर रहे हो जहां पे आपने उस प्रोडक्ट को खरीदा भी नहीं है, तो आप उसके अंदर कम पैसों में भी काम कर सकते हो, कम प्रॉफिट में भी बेच सकते हो, क्योंकि आपके खर्चे नहीं लग रहे। बिल्कुल। और उसमें आपने प्रोडक्ट खरीदा भी नहीं है। तो देखो काम कैसे करेगा ये, कि इसके अंदर जैसे 1000 रुपए की साड़ी, मान लो एक डिजाइनर साड़ी मेरे पास होलसेल में अवेलेबल है, वो सेम साड़ी में आपके नाम से एक वेबसाइट, एक ऑनलाइन दुकान खोलूंगा और उसके अंदर 1500 में डाल दूंगा। हाँ। अब मान लो आपका कोई कस्टमर जब उस साड़ी को देखेगा, उसको साड़ी पसंद आएगी, तो कस्टमर 1500 रुपए आपको पेमेंट करेगा। बिल्कुल। उसमें से जो 500 रुपए आपका प्रॉफिट हो रहा है वो आप अपनी तरफ से आराम से अपने पास रखो। 1000 रुपए जो हमारी साड़ी की कीमत हुई वो आप हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अब वो कस्टमर आपके पूरे इंडिया में से कहीं पर भी हो, डायरेक्टली हमारे यहाँ से वो साड़ी उसको कुरियर से पहुंच जाएगी। आपको कुरियर की कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। और भैया जैसे कुरियर से माल पहुंच गया, आपने पहुंचा दी, तो कस्टमर को चाहिए होता है उसका ट्रैकिंग कोड वगैरह, तो वो सब भी वेबसाइट पे ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिक कस्टमर, उसमें भी आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, कस्टमर को ऑटोमेटिक दिख जाएगा ना। आपको ये बताने की जरूरत है कि किसका प्रोडक्ट का ऑर्डर है, किस कस्टमर ने किया, कहाँ से आया है, कुछ डिटेल आपको देने की जरूरत नहीं है ना। उसका ट्रैकिंग नंबर जो होगा वो आपको मैन्युअली कस्टमर मिल। जैसे रीसेलिंग, अगर कई लोग रीसेलिंग करते हैं तो उसमें यही होता है कि कस्टमर, जैसे आप रीसेलर हो, फॉर एग्जांपल मैं रीसेलर हूँ, मैं कोई माल आपसे, उसमें भी होता है आपसे माल खरीदूंगा नहीं, बट आपका माल बेचूंगा तो फिर आपको फोटो भेजूंगा, भैया वाला बिक गया है, इस एड्रेस पे बिक गया है, फिर आप डिलीवरी कराओगे, फिर मुझे ट्रैकिंग कोड दोगे, मैं कस्टमर को दूंगा। कम्युनिकेशन गैप होता है, बहुत प्रॉब्लम्स आती है, कई बार टाइमली चीजें होती नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है। दूसरी चीज क्या है, आज के समय में रीसेलर के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि अगर आप सिर्फ व्हाट्सएप से बिजनेस कर रहे हो तो वो तो कोई भी कर सकता है, तो उस फ्रॉड भी बहुत है ना, फ्रॉड भी बहुत। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर वेबसाइट है जहाँ पे लाखों रुपए का सामान है, बहुत सारे प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो उसको देखते ही लोगों को लगता है कि नहीं इसका काम अच्छा है, उससे ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ जाती है बिजनेस करने के लिए। और उस जैसे कि वेबसाइट पे आप अपना पर्सनल व्हाट्सएप वगैरह भी, किसी को आपको डायरेक्ट क्वारी करना है, फिर बल्क में ऑर्डर करना है, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब कि डायरेक्ट कस्टमर जो है, जैसे मेरी वेबसाइट है तो मेरा वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर या फिर कुछ होगा, क्योंकि अगर किसी को होलसेल में लेना हो
या फिर कोई क्वारी करनी हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इससे ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, एकदम, कि मुझे डर नहीं है कि मैं वेबसाइट पे कुछ छुपा के नहीं रख रहा। हाँ बिल्कुल। जैसे कि एक वेबसाइट का कॉन्सेप्ट आपने बताया सर, जैसे कि आपने मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बताया, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि हाँ सही है, मैं माल बेचूंगा, खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे प्रॉफिट भी मेरे हाथों हाथ आ जाएगा। बिल्कुल। प्रैक्टिकली ये कितना है ये बताएंगे सर? प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है सब चीजें? एकदम। देखो, अगर आप आज के समय को थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे, समझोगे, तो आपको एक चीज पता चलेगी कि आज का जो बिजनेस है वो सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का ही गेम रह गया है। बिल्कुल। आज के समय में आप चाहे अमेजोन की बात कर लो, ठीक है, फ्लिपकार्ट की बात कर लो, मीशो की बात कर लो, मिंत्रा की बात कर लो, बड़ी बड़ी जो ई कॉमर्स वेबसाइट जो हम लोग इंडिया में नाम सुन रहे हैं, इंडिया में ऐसे 4.5 लाख वेबसाइट्स हैं, लेकिन हम लोग 10-20 को ही जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बात यह है, कहने का मतलब क्या है कि वो बड़ी बड़ी कंपनियां सिर्फ मार्केटिंग के दम पे चल रही है, उसी की वजह से हम उनको जानते हैं। हाँ, उसके पास खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट अपना खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। ये तो चलो कपड़ों का एक ई कॉमर्स वेबसाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ। अगर प्रोडक्ट की भी बात करें, जैसे आपने मोबाइल की कंपनी के बारे में अगर आप बात करते हो तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन सी मानते हो? एप्पल, आईफोन। वो दुनिया की सबसे महंगे मोबाइल बेचते हैं पूरी दुनिया भर में, लेकिन क्या उनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं है। वो अपना मैन्युफैक्चरिंग किसी दूसरे फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है वहां पे करवा रही है, बस ब्रांडिंग और डिजाइनिंग वो अपने पास रखती है और अपने नाम से ब्रांड करके प्रोडक्ट को बेचती है। बिल्कुल। तो आज का जो गेम है ना, वो सिर्फ मार्केटिंग का रह गया है। आप मार्केटिंग के दम पे करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस बना सकते हैं। बिल्कुल। फोन आ रहा आपको? मेरा है क्या? तो अगर आज के समय में अगर आपको बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है ना, मतलब एक बड़े लेवल पर पहुंचाना है, तो फिजिकली स्टॉक रखना या ये सब चीजें जो है बहुत ट्रेडिशनल और पुरानी हो गई है, जिसके अंदर हर कोई घुसा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन बिना प्रोडक्ट खरीदे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के दम पे इस तरह का बिजनेस बनाना, ये अपने आप में बहुत यूनिक भी है और आज के समय की जरूरत भी है। बिल्कुल। तो ये है ना कि आप एप्पल बनो, भैया फॉक्सकॉन बनेंगे, ताकि दोनों मिलकर काम करो। एकदम। बिल्कुल। आप मार्केटिंग पे ध्यान दो, डिलीवरी करना, प्रोडक्शन, क्वांटिटी, स्टॉक मेंटेन करना, ये सारा काम हम लोग देख लेंगे। बिल्कुल भैया। तो जैसे कि एग्जांपल मैं एक और देना चाहूंगा कि यूएस वगैरह हो गया, चाइना वगैरह हो गया, वहां पर ये कई सालों से लोग कर रहे हैं और लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी भी कभी रील्स वगैरह देखोगे तो उसमें भी दिखाते हैं लोग, कई लोगों ने कोई प्रोडक्शन नहीं, मार्केटिंग से ही करते हैं। चाइना के सबसे रिच मैन जो है, जिसको ये जैक मा बोलते हैं, अलीबाबा.com, अलीबाबा जो है, अली एक्सप्रेस जो है, तो अगर ये नाम शायद हो सकता है बहुत लोगों ने सुना हो, लेकिन उनको पता नहीं उनका प्राइमरी बिजनेस मॉडल यही है। हाँ, कि वो लोग इसी तरीके से काम करते हैं कि उनके पास खुद के प्रोडक्ट नहीं है। उन्होंने स्टार्टिंग भी इसी तरीके से करी थी जब छोटा बिजनेस था जी, और आज इतने ऊपर पहुंचे हैं सेम ये की कॉन्सेप्ट इसी कंसेप्ट को लेकर के। बिल्कुल भैया। तो जैसे कि अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो आप भी जुड़ सकते हो। अब जैसे कि कई लोगों के दिमाग में होगा चलो कि वेबसाइट की बात कर रहे हैं भैया कि भैया वेबसाइट बना के दे देंगे, तो इसके लिए कोई जीएसटी वगैरह भी चाहिए उनको, क्योंकि माल बेचना है। तो इसके अंदर जीएसटी वगैरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट जो आज के समय में आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, सेविंग अकाउंट, बैंक अकाउंट, उससे शुरू कर सकते हो। जीएसटी की जरूरत नहीं है, बिना जीएसटी हो जाएगा। बिना जीएसटी के मतलब आप इनकी वेबसाइट पूरी तैयार कर दोगे, उसमें जितने भी आपकी कैटेगरी है, प्रोडक्ट्स हैं, वो लिस्ट कर दोगे। और क्या क्या कैटेगरी है, एक बार कैटेगरी भी बताएंगे। मेजॉरिटी हमारे पास में, क्योंकि देखिए सूरत से है ना, तो सूरत में जो कपड़ों का काम सबसे ज्यादा होता है वही कैटेगरी के प्रोडक्ट है, जैसे कि साड़ी, गाउन, लहंगा, ड्रेसेस, यही सब जो चीजें सूरत में बनती है, तो यही सब चीजें हम भी आपको प्रोवाइड करते हैं। बस हमारे साथ बेनिफिट ये हो गया कि आपको खरीदना नहीं पड़ रहा। और अगर वेबसाइट में मेरी क्वांटिटी कितने प्रोडक्ट होंगे, अगर बात लिस्टिंग की बात की जाए? देखिए, शुरुआत में अगर बात करें तो 300 से 400 प्रोडक्ट के आसपास होंगे, लेकिन साल भर जो होता है जिसके अंदर आप हमारे साथ इस बिजनेस को ज्वाइन करते हो, तो लगभग हम लोग 2000 के आसपास प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल। और अगर मान लो ट्रैफिक वगैरह वेबसाइट्स पे आता है तो वेबसाइट इतना स्ट्रॉन्ग है, क्रैश वगैरह ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करंटली आज के डेट में हमारे पास में पूरे देश से लगभग 1400 क्लाइंट जुड़े हुए हैं, और आज भी टोटल कैपेसिटी का सिर्फ 2 से 3% ही यूज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं हम लोग कितने एडवांस लेवल पे काम कर रहे हैं। दोस्तों टेक्निकली वर्ड बताऊं तो जैसे कि आप अपनी दुकान का नाम रजिस्टर कराते हो तो उसको वेबसाइट में डोमेन बोलते हैं। आप अपने लिए जो रूम खरीदते हो या रेंट पे लेते हो तो इसको होस्ट बोलते हैं जी। तो ये सारी चीजें भैया के पास बहुत सारी पड़ी हैं, बस भैया से आपको हल्का सा लेना है।
और उसमें अपना स्टोर खोलना है, उसमें अपनी मार्केटिंग करनी है और अपना प्रोडक्ट बेचना है जी। और बात की जब मार्केटिंग की तो सर कैसे, अगर मान लो कोई मैं नया हूँ, मुझे नहीं नॉलेज है बिल्कुल भी, ठीक है, मैंने देखा कि हाँ भैया बोल रहे वेबसाइट बना लो, उसमें प्रोडक्ट लिस्ट कर दोगे, मुझे बेचना है, हाँ, तो मैं बेचूं कैसे? तो देखो एक्चुअली मार्केटिंग करने के तो काफी सारे तरीके होते हैं, लेकिन आज के समय में जो चीजें ट्रेंड कर रही है ना, वो मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। बिल्कुल। जैसे आज के समय में ना इंस्टाग्राम पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंसर हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब जिसके इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, अलग अलग कैटेगरी के लोग हो सकते हैं। उसमें कई सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कि किसी तरह के प्रोडक्ट को पहन करके उसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसे कोई साड़ी पहन के, कोई लहंगा पहन के उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। अब वो करते क्या है, वो लोग जो भी मान लो प्रोडक्ट का प्रमोशन करवाना चाहता है, वो उनसे प्रोडक्ट अपने पास मंगवा लेते हैं। उस प्रोडक्ट को पहन करके वो मेंशन कर देते हैं कैप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर कि अगर ये प्रोडक्ट खरीदना है तो फिर क्या तो ये इंस्टाग्राम अकाउंट, आपके इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग कर देंगे, भाई यहाँ से खरीद लो, या फिर बोल देंगे कि ये वेबसाइट है उससे खरीद लो। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली और बहुत कम कॉस्ट पे हजारों लोगों तक पहुंच सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की मदद से। अपना एग्जांपल है तो देखो, अपने भी प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि भाई आप एक बिजनेस आइडिया प्रमोट करते हैं, बिजनेस इन्फ्लुएंसर हैं, तो हम आपके साथ काम कर रहे हैं और आप लोगों को ये आइडिया प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसी तरीके से प्रोडक्ट के रिलेटेड होता है। तो एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा क्या है कि जब आप मान लो एक नया काम शुरू कर रहे हो, आपको कोई इन्फ्लुएंसर भी मान लो कनेक्ट नहीं कर रहा क्योंकि एक नया काम है, तो आपको नए कस्टमर्स तो चाहिए। सिर्फ फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के बेसिस पे तो आप बिजनेस चला नहीं सकते। तो आपको उसमें नए कस्टमर कहाँ से मिलेंगे? उसके लिए आपको सोशल मीडिया पे कुछ ऐड चलाना पड़ेगा। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम पे आप डेली का 250-300 रुपए का ऐड पे पैसा खर्च करो। तो उससे क्या होगा, जो लोग सोशल मीडिया से शॉपिंग करने वाले लोग इंटरेस्टेड होते हैं, उन लोगों को आपका ऐड दिखाई देता है। अब पता कैसे चलेगा कि भाई कौन लोग है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसमें क्या होता है, एक टेक्निकल वर्ड होता है पिक्सल। मीटा का, फेसबुक का एक पिक्सल होता है। पिक्सल मान लो एक व्यक्ति है जिसको हर इंस्टाग्राम यूजर के बारे में पता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, वो सब चीजें उनको पता है। तो जब आप ऐड चलाते हो मान लो किसी साड़ी का, तो उस पिक्सल को पता चल गया कि ये जो प्रोडक्ट है ये साड़ी का है, क्योंकि साड़ी वाले लोग इसके ऊपर जाकर के लाइक, कमेंट, शेयर ये सब चीजें करते हैं। तो कुछ ही समय के अंदर आपको सिर्फ, अगर आपने साड़ी का पोस्ट का ऐड डाला है, तो जो लोग साड़ी सोशली खरीदते हैं इंस्टाग्राम से, उन लोगों को आपका ऐड दिखने लग जाएगा और उसकी मदद से वो लोग आपको इंक्वायरी करते हैं और आपसे शॉपिंग करते हैं। बिल्कुल। तो अब एक बार ये पिक्सल ऑप्टिमाइज हो गया, मतलब अब आपको पता चल गया कि आपके पास में इंक्वायरीज आने लग गई, सेल्स आने लग गई। अब आप मार्केटिंग का जैसे जैसे बजट बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपकी सेल्स बढ़ती जाएंगी। मतलब स्टार्टिंग में उसको ऑप्टिमाइज करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक बार जो समझ आ गया कि आप क्या बेच रहे हो और जो कस्टमर क्या मांग रहा है, हाँ, तो वो डायरेक्ट कनेक्ट करने लग जाता है दोनों को। बिल्कुल। और भैया जैसे कि ये मार्केटिंग है, तो ये कैसे करेगा? मान लो मैं नया बंदा हूँ, हाँ, मुझे नहीं पता कि कैसे इंस्टाग्राम पे मार्केटिंग करनी है जी, तो मैं ये कैसे करूंगा? देखो नॉर्मली क्या होता है, इस चीज को डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। अगर आज के समय में कोई, अगर आप किसी एक्सपर्ट से सीखोगे जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाता है, तो आप ये मान के चलो कि उसको आज के समय में 20 से 40 हजार रुपए खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ सीखने के लिए। लेकिन अगर आप वगैरह इतने का बेचते हैं ऑनलाइन, हाँ, लेकिन अगर आप ये बिजनेस हमारे साथ में ज्वाइन करते हो, तो इसमें हम आपको बिजनेस तो दे ही रहे हैं, हाँ, उसके साथ साथ में ये पूरा मार्केटिंग कैसे होती है वो प्रैक्टिकली आपको सिखा भी रहे हैं। तो बस पूरा का पूरा सिखाओगे भी। 6 से 8 घंटे के रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, उसके अंदर बहुत सारे तरीके होंगे कि किन किन तरीकों से आप एड चला करके या इन्फ्लुएंसर को कांटेक्ट करके या एसईओ करके आप मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को बड़ा बना सकते हो। बिल्कुल। तो मान लो अगर कोई आपसे कोर्स लेता है जी, उस 8 घंटे की वीडियो भी साथ में मिल जाएगी फ्री में, हाँ, देख भी लेता है, हाँ, उसके बाद अगर उसके मन में कोई डाउट हो, डायरेक्ट कांटेक्ट करो, तो डायरेक्ट आपसे कांटेक्ट कर सकता है। और भैया जैसे कि आपने बोला कि वेबसाइट बना के दोगे जी, प्रोडक्ट भी लिस्ट करके दोगे, हाँ जी, और कोर्स भी दोगे, हाँ जी, तो आपकी भी कोई कॉस्टिंग होगी इसकी? बिल्कुल। देखिए हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ खर्चा लग रहा है। अगर मान लो आप लाखों रुपए सामान खरीदने में लगाते हो, तो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपको वो चीज तो नहीं करनी है, लेकिन जो वेबसाइट बनाई जाती है उसका भी कुछ खर्च होता है, वो आपको समझना चाहिए थोड़ा सा। मेन क्या होता है कि जिस नाम से आपको वेबसाइट बनानी है उसको डोमेन बोलते हैं टेक्निकली, वो डोमेन खरीदना पड़ता है। बिल्कुल। जैसे अगर लोकल मार्केट में, ऑफलाइन मार्केट में स्टोर का नाम जो है वो खरीदना ही पड़ता है। बैनर आप लगवाते हो ना, हाँ, समझ लो, उसी तरीके से मान लो। तो एक डोमेन होता है, उसका कॉस्ट लगता है। एक होता है होस्टिंग। जैसे मान लो आप दुकान खोलते हो, तो दुकान में आपकी कितनी स्पेस है, मान लो 200 स्क्वायर फीट का है, 400 स्क्वायर फीट का है, उसके हिसाब से रेंट होता है। हाँ। उसी तरीके से वेबसाइट के अंदर एक होस्टिंग का खर्चा होता है, लाइव रखने का खर्चा, ठीक है, तो वो एक खर्चा होता है, वो लगता है। उसके अलावा
वेबसाइट को बनाने के लिए डिजाइनिंग और डेवलपमेंट का एक कॉस्ट लगता है, जो कि 25 से 40 हजार तक नॉर्मली जाता है, ज्यादा भी चला जाता है। तो इस तरीके से अगर आप खुद से वेबसाइट बनाने का देखोगे या सोचोगे तो 50-60 हजार के आसपास एक नॉर्मल खर्च लगता है। लेकिन ये सारी चीज अगर आप हमारे साथ में करते हो तो हम आपको सिर्फ 8,000 में प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली 14,000 रुपए का हमारा पूरा एक बिजनेस मॉडल है, लेकिन अभी ऑफर के अंदर हमने आपको ये सारी चीजें 8,000 में प्रोवाइड, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। अगर इसको करना हो तो 8,000 में भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और भैया अगर कोई इस बिजनेस को करने के लिए जीएसटी वगैरह भी चाहिए? नहीं, इसमें जीएसटी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लीगल कंप्लायंसेस नहीं है। बेसिक डॉक्यूमेंट पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का कोई भी प्रूफ, ठीक है, कैंसर सेविंग अकाउंट से भी सेविंग अकाउंट हो गया, उससे आप काम कर सकते हो। बिल्कुल। और जैसे कि मार्केटिंग आ गई, मान लो आपने कोई ऑर्डर आया मेरी वेबसाइट पे, मैंने मार्केटिंग की, मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर आया, तो ऑर्डर आते ही आप यहाँ से डिलीवरी करोगे। हाँ। और जो ट्रैकिंग कोड वगैरह होगा वो कैसे? वो भी ऑटोमेशन होगा, मतलब जैसे हमारे यहाँ से डिस्पैच होगा, उसका ट्रैकिंग आपके वेबसाइट में अपडेट हो जाएगा। अच्छा, मतलब जो कस्टमर खरीदेगा उसको ऑटोमेटिक दिखा देगा ऑटोमेटिकली। मतलब मेरा इसमें कोई आपको कुछ करने की जरूरत बस मैं मार्केट ऐड करूंगा। हाँ। ऐड करने के बाद बंदे मेरी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां से परचेजिंग करेंगे, वहां से आपका काम शुरू। बिल्कुल, मेरा कोई लेना देना नहीं। और जो पेमेंट करेंगे वो मेरे अकाउंट में आएंगे। इसमें दोनों ऑप्शन है। अगर कस्टमर ऑनलाइन पेमेंट करता है तो वो पूरा पेमेंट आपके पास आ रहा है, आप अपना प्रॉफिट रख के हमारी प्रोडक्ट की वैल्यू हमें दे दो। बिल्कुल। और हम लोग प्रोडक्ट कुरियर करवा देंगे। और सीओडी ऑर्डर होगा तो हम लोग 250 रुपए एडवांस लेते हैं, क्योंकि हम बहुत कम प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं, समझो। तो वो रिस्क होता है ना कि भाई थोड़ा सा कस्टमर ने ऑर्डर किया फिर नहीं लिया, वो रिस्क हम लोग हमारे ऊपर नहीं ले सकते। जैसे मान लो अगर आप दुकान खोलते हो, उसमें 5 लाख रुपए का स्टॉक लेते हो, तो वो भी आप एक रिस्क ले रहे हो बिजनेस के अंदर कि नहीं बिका तो क्या करोगे। उसी तरीके से ऑनलाइन बिजनेस के अंदर एक छोटा सा रिस्क होता है, तो हम लोग 250 रुपए एडवांस लेते हैं। आपके ऊपर है, आप अपनी तरफ से दो या आप अपने कस्टमर से लेके दे दो। हम ये बोलते हैं भाई सीओडी के अंदर आप कस्टमर से 200-300 रुपए एक्स्ट्रा लो, प्रीपेड के अंदर डिस्काउंट कर दो, ताकि कस्टमर आपको सीओडी ऑर्डर ही नहीं करे, प्रीपेड करे। या फिर आप अपने कस्टमर से 20-50-100 रुपए एडवांस ले लो, वैसे आप काम कर लो। या फिर आप इतना अच्छा मार्जिन रखो कि अगर मान लो 20% लोग प्रोडक्ट नहीं लेते पहुंचने पे, तो 80% लोगों से आप इतना प्रॉफिट कमा लो कि 20% अगर आपका नुकसान हुआ भी तो उसको निकालने के बाद भी आप एक प्रॉफिटेबल बिजनेस कर सको। और यार कोई झंझट नहीं लेना तो सीओडी का ऑप्शन हटा दो। सीओडी का ऑप्शन हटा दो, सिर्फ प्रीपेड करो। हमारे पास में 95% ऑर्डर खाली प्रीपेड ऑर्डर है, सीओडी ऑर्डर आते ही नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी लोग हम जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, उस तरीके से काम कर रहे हैं और खाली प्रीपेड ऑर्डर ले रहे हैं। बिल्कुल, तो वैसे भी हो सकता है। मतलब पहले पैसा आएगा, उसमें तो अपना मार्जिन पहले ही रख लो। हाँ। बाकी का साड़ी का पैसा आपको दे दो, आप डिलीवरी सब आप करवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह की वेबसाइट बनेगी, कैसे काम होगा। वो भी देख लेते हैं, चलिए फिर वही देख लेते हैं। तो दोस्तों ये डेस्कटॉप पे आ चुके हैं और यहाँ से भैया जैसे कि एक प्रोडक्ट है जी, ये कौन सी वेबसाइट की है? तो देखो आप ये देख सकते हो, ये एक वेबसाइट आप देख रहे हो, नायका फैशन के नाम की वेबसाइट है। रिफ्रेश कर दो भैया एक बार, जैसे कि जेन्युइन लगे लोगों को। ये देखिए रिफ्रेश हो चुका है। तो आप देखोगे ये प्रोडक्ट कितने में है, यहाँ पे लगभग 7,000 रुपए में। यही प्रोडक्ट अगर आप देखोगे आजियो के ऊपर, इसको भी एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, तो आप देखोगे आजियो पे कितना बिक रहा है, लगभग 3,500 के आसपास। तो आप देख सकते हो ब्रांडिंग अलग है, अलग अलग कंपनी अलग अलग प्राइस में बेच रही है। इस प्राइस में आप इसको बेच सकते हो। ये मान लो आपकी वेबसाइट है जो हम बना के देंगे एग्जांपल के लिए, जिसमें आपका प्रॉफिट मार्जिन हमने 50% ऐड कर दिया है, ऐड कर रखा है, तो आप इसको इस प्राइस में बेच सकते हो। अब हम किस प्राइस में दे रहे हैं, ये हम आपको इस प्राइस में दे रहे हैं। ये देखिए सिर्फ 449 में हम आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं। और आप सेल कितने का कर रहे हैं? फ्री शिपिंग के अंदर। अच्छा, शिपिंग भी इसमें इंक्लूड है। बिल्कुल। तो आप ये देख सकते हो कि मार्केटिंग करके आप किस रेंज तक किसी प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हो। देखो कोई जन बंदा चाहे तो ये, क्योंकि जियो वगैरह महंगे बिक रहे, तो 1200-1500 को भी बेच सकता है, मार्केटिंग करके बेच सकता है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत ज्यादा महंगा बेचो, रीजनेबल बेचो, बहुत ज्यादा कस्टमर को महंगा भी नहीं लगे, लेकिन आपका खर्चा निकाल के उसमें आप आराम से एक पीस के ऊपर 200-300 रुपए प्रॉफिट भी रख सको। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि ये साड़ी आप देख सकते हो, येलो साड़ी, ये आजियो पे है। आजियो पे कितने में है, लगभग 3,500 रुपए में। ये साड़ी मैं मिंत्रा पे आपको दिखा रहा हूँ, मिंत्रा पे कितने में है, 999 रुपए में। अब ये सेम साड़ी आप अपनी वेबसाइट में कितने में बेच सकते हो, आपका मार्जिन मिला करके, जिसमें 50% आपका ऐड कर दिया है, 850 में। आप अपना प्रॉफिट मार्जिन चेंज कर सकते हो कभी भी, लेकिन ये साड़ी हम आपको कितने में दे रहे हैं, सिर्फ 550 रुपए में केवल। ये फ्री शिपिंग के अंदर हम आपको इस रेट के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मैंने आपको 1-2 एग्जांपल दे दिए। अब समझो कि मैं इस तरह से वेबसाइट आपको बना के दूंगा। ये सारे प्रोडक्ट मेरे पास अवेलेबल हैं। ये सारे प्रोडक्ट आपको मैं B2B प्राइस में दे रहा हूँ, होलसेल प्राइस में दे रहा हूँ। आपकी वेबसाइट पे भी ऐसे ही होंगे। ये सेम प्रोडक्ट आपकी वेबसाइट में हम लोग लिस्टिंग करेंगे, आपके नाम की वेबसाइट रहेगी,
उसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके हमने सारे प्रोडक्ट इसमें लिस्ट कर देने हैं। बिल्कुल प्रॉपर जेन्युइन वेबसाइट होगी, जैसे कि देखिए प्रॉपर यहाँ पर फिल्टर भी दिया हुआ है जी, प्रॉपर, तो यहाँ पर इजीली सर्चेबल है। सारी चीजें जो एक नॉर्मल ई कॉमर्स के अंदर होती है उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही मिलेगा, शायद कम नहीं होगा। बिल्कुल। बाकी देखिए दोस्तों यहाँ पे ड्रेसेस, गाउन, लहंगा, साड़ी, ये सारे प्रोडक्ट लिस्ट होंगे जी। तो इस और भी कुछ और कैटेगरी आएगी तो वो भी ऐड होगी। बाकी फिलहाल आज के रेट में ये सारी चीजें हम लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल भैया। तो इतना आसान है कि बिना खरीदे आप लाखों रुपए का बिजनेस बहुत इजीली कर सकते हो। बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, ये सारे प्रोडक्ट आपके वेबसाइट पे लिस्ट हो जाएंगे। बताइए नहीं तो नहीं, कितने रुपए के प्रोडक्ट सही भैया लिस्ट होंगे अगर आप देखा जाए तो? देखो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू बात करें, अगर एक एक साड़ी, एक एक लहंगा आज के समय में अगर हम लोग 800 रुपए, 1000 रुपए की एक एवरेज प्राइस की बात करें, अगर 400 प्रोडक्ट अवेलेबल है तो 400 इंटू 1000 आप कर लो, कितना आ रहा है? मतलब लाखों, 40 लाख के आसपास का ही सामान हो गया। स्टॉक आपको मिल जाने वाला है। हाँ, ये मैंने आपको बात करी जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट खरीदना नहीं पड़ रहा। अगर इसके अंदर साइज है, मान लो अगर एल, एक्सएल, डबल एक्सएल साइज है तो मेरे को 3 प्रोडक्ट मेंटेन करने पड़ रहे हैं, लेकिन वो भी आपको स्टॉक नहीं खरीदना पड़ रहा। हाँ। तो ओवरऑल अगर देखें तो करोड़ों रुपए का सामान पहुंच जाएगा पूरे साल भर के अंदर। ये करोड़ों रुपए का सामान आप बिना खरीदे बेच पा रहे हो। बिल्कुल भैया, मतलब तो ये समझने की जरूरत है। बिल्कुल, मतलब कॉन्सेप्ट बहुत तगड़ा लगा मुझे, क्योंकि खरीद भी नहीं, बिना खरीदे आपको बेचना है जी। मैंने सिर्फ मार्केटिंग में करनी है, वो तो सभी जगह करनी है। बिल्कुल। और अगर वो तो कहीं पे भी करनी है, और अगर आप एक बार मार्केटिंग करने लग जाते हो तो अब अगर आप मार्केटिंग एक्सपर्ट बन गए तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि आप इतना पैसा खाओगे। मैंने खुद देखा है सर, यूएस, चाइना में ये लोग कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे ज्यादा करते हैं, क्योंकि वहां पर कपड़े उतने नहीं बिकते, यहाँ पर कपड़े बहुत ज्यादा बिकते हैं इंडिया में जी। तो उसके हिसाब से और वो बहुत कमाते हैं। और सबसे अच्छी बात है ना, ये जरूरी है आपको एक जगह पे, आप घर बैठे कहीं घूमने गए हो, कहीं पर भी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, कहीं से भी बैठे बैठे आप बिल्कुल है अपने मोबाइल, अपने लैपटॉप की मदद से कर। मेरे पास में दुबई के क्लाइंट है, मलेशिया के क्लाइंट है, सिंगापुर के क्लाइंट है, ठीक है, वो वहां पे बैठ करके इस बिजनेस को इंडिया में भी रन कर रहे हैं और यहाँ से वो प्रोडक्ट वहां दूसरे देश में भी मंगवा के बेच रहे हैं। मतलब ऑल ओवर इंडिया नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड डिलीवरी कर सकते हैं डिलीवरी। बिल्कुल। अगर कोई मीशो, अमेज़न पे करता है तो ऑल ओवर इंडिया तक ही सीमित है, वो सिर्फ इंडिया तक ही सीमित है। वेबसाइट के अंदर आप पूरे देश दुनिया कहीं पे पहुंच सकते हैं। बिल्कुल भैया। तो कॉन्सेप्ट बाकी देखिए दोस्तों, स्टॉक तो काफी सारे मेंटेन है ही है, और इसके ऊपर भी बहुत मतलब स्टॉक, ये हम एक सिंपल एरिया है। बाकी अगर मैं बाहर दिखाऊंगा, एक झलक आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ जैसे कि, तो देखिए दोस्तों ऐसे स्टॉक्स पूरे के पूरे भरे होते हैं, पूरी क्वांटिटी भरी होती है स्टॉक की, तो स्टॉक की आपको कोई कमी नहीं। बिजनेस कॉन्सेप्ट था, अगर आपको पसंद आए, समझ आए, तो एक बार भैया से कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। कुछ भी क्वारी हो, कुछ चीजें नहीं समझ आ रही है तो भैया से आप कांटेक्ट करेंगे, भैया आपको पूरी जानकारी दे देंगे, कैसे काम करता है, कैसे इसमें करना है, सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा भैया, इसके अलावा कुछ और आप हमारे व्यूअर को बताना चाहेंगे? जी देखिए, थोड़ा सा है ना, मैं आज के समय में स्पिरिचुअल चीजों को लेकर भी बात करता हूँ। तो ये मैं जो भी मेरे क्लाइंट हैं या जो भी मुझसे कनेक्ट होते हैं, ये चीज मैं जरूर बोलता हूँ कि आज के समय में देखिए, हम काम कर रहे हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जो भी चीज हम लोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर सरवाइव कर सकें, यहाँ पे ग्रोथ कर सकें। लेकिन यहाँ से सबको पता है ये बात कि यहाँ से जाने के बाद में कोई भी व्यक्ति अपने साथ में कुछ भी नहीं लेकर जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को स्पिरिचुअली भी ग्रो करें। अगर आपके पास में श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, तो उसको पढ़िए, नहीं है तो उसको खरीद करके पढ़िए। रोजाना दिन में 5 मिनट का समय निकालना बहुत जरूरी है, ताकि आप जीवन में जो भी चीजें कर रहे हो उसके साथ में स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सको। बिल्कुल। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए सर, मैं आपको अपनी तरफ से भी ये एक श्रीमद् भगवत गीता भेंट स्वरूप देना चाहूंगा। आप इसको रिसीव करें, और ये उम्मीद भी करूंगा कि आप पढ़ूंगा भी। बिल्कुल, ये पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो ऐसे तो शास्त्र बोलते हैं कि भगवान का नाम सिर्फ अपने पास में रखने से, जैसे श्रीमद् भागवतम है, श्रीमद् भगवत गीता है, ये अपने पास में सिर्फ रखने से ही बहुत सारे क्लेशों से मुक्ति मिलती है, पाप दूर होते हैं। लेकिन उसको पढ़ने से फिर कितना फायदा होगा वो सोचिए। बिल्कुल। तो ये चीज जरूर अपने जीवन में अपनाएं। बाकी सारी चीजें जो है वो सारी साइड बाय साइड होती रहेगी, लेकिन जीवन में डेली बेसिस पे एक नियम बना लो कि 5 से 10 मिनट निकाल करके एक श्लोक, एक पेज पढ़ना जरूरी है। बिल्कुल। मतलब जो काम हम कर रहे हैं तो मेनली सर्वाइव के लिए कर रहे हैं, कई लोग इसी को ही अपना वो मान लेते हैं कि यही करने के लिए हम पैदा हुए हैं। देखो, ये एक्चुअली मैं फैक्ट बता रहा हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं ये चीज मैंने देखी है, मैं बिजनेस बहुत सालों से कर रहा हूँ, लगभग 10 साल मुझे ऑलरेडी हो चुके हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 साल से जब से मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हुआ हूँ ना, मेरे बिजनेस में 10 टाइम्स ग्रोथ हुई है, और मेरा एफर्ट्स पहले के मुकाबले कम हो गया है। तो ये चीज मैं कह सकता हूँ कि अगर आप स्पिरिचुअली अपने आप को आगे बढ़ाते हो, आध्यात्मिक तरीके से उन्नति करते हो,
तो साथ ही में जो भी मटेरियल वर्ल्ड की चीजें हैं वो आपको स्वतः ही मिलने लग जाती हैं। बिल्कुल। भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंदर श्री कृष्ण एक श्लोक में कहते हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य भियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। मतलब जो मेरी अनन्य भक्ति करता है, जो मुझ में मन लगाता है, जो मुझ में तल्लीन रहता है, उसके इस मटेरियल वर्ल्ड की जो भी चीजें हैं उसे मैं प्रोवाइड करता हूं, और उसके साथ में जो भी चीजें उसके पास में ऑलरेडी अवेलेबल है उसकी रक्षा भी मैं स्वयं करता हूं। तो इस रिक्वेस्ट के साथ में अभी इस वीडियो को यहाँ पे हम खत्म करना चाहेंगे। ओके, थैंक यू भैया। थैंक यू।